फ्रेंड्स, वेलकम टू विराज टेक्निकल अकेडमी। एनएलएम यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ। इससे पहले हमने एपरेंट वेट के बारे में डिस्कशन किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल बताए थे। ये न्यूमेरिकल का प्रोसेस इसी तरह से जारी रहेगा। हर कॉन्सेप्ट में फिर से एपरेंट वेट के अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। पहले हम इस थ्योरी के इस पोर्शन को समझते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे आप क्या समझते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ 9th 10th आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स इज दैट पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप घर में बैठे हैं कहीं पे कंफर्ट जोन में, अगर कोई मेहमान आ गया तो आपको क्या होना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। उठना नहीं चाहते हैं लेकिन उठना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई, फोर्स इज दैट अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई भी चीज अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए इसको बोला गया है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमें यही सीखने को मिल रहा है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं छोड़ता। वो जहाँ पे बैठा है वहीं पे रहना चाहता है। अगर वो उठ रहा है तो उसकी मजबूरी उसे उठा रही है। इसका मतलब वो चाहता नहीं है, क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। तो ऐसे ही हर एक बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। अगर किसी चीज को आप कहीं पे रख दो तो वहीं पे पड़ी रहेगी जीवन भर, अगर आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसकाया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोज द चेंज ऑफ इटसेल्फ। तो वही है कि इनर्शिया क्या है? अपने चेंज को अपोज करता है, यानी चेंज नहीं चाहता है, जहां पे है वहीं पे रहना चाहता है। इसी तरह से यहाँ पे बोला गया है इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना बड़ा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही बड़ा होगा। अगर किसी बहुत बड़े मास को आपको खिसकाना है तो उस पर उतना बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना बड़ा बल को देना पड़ेगा, तभी वो जगह से खिसक पाएगा। क्योंकि इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है। मास जितना बड़ा होगा आपको उसको उठाने या खींचने में कष्ट उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी बताता है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताता है, क्वालिटी बताता है, फोर्स की क्वालिटी को बताता है कि भैया किसी चीज को खींचने ले जाने में आपको कितना बड़ा बल लगाना पड़ेगा, कितना अमाउंट चाहिए। ठीक है, अमाउंट की संख्या को नहीं बताता है कि अमाउंट कितना लग रहा है, बस उसकी क्वालिटी को बताता है कि हाँ भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो उसी तरह से टाइप ऑफ इनर्शिया है। तो टाइप ऑफ इनर्शिया कितने हैं? टाइप के मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में कोई एबिलिटी नहीं है, उसकी अपनी इतनी औकात नहीं है कि वो खुद चल सके, यानी वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं छोड़ना चाहता है, ये खुद नहीं जा पाएगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम यही चीज लिखनी है बट इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और जब वो चल रहा है तो वो उसमें कोई एबिलिटी नहीं है कि खुद को रोक पाए, यानी हमें एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी क्या होगी? रुक पाएगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और न ही उस बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि वो अपने डायरेक्शन को खुद चेंज करे। जैसे हमें उसको चेंज करना पड़ता है, जैसे गाड़ी को हम मोड़ते हैं तो हमें उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है, यानी गाड़ी अपना आप ही खुद ही नहीं मुड़ जाएगी, यानी हमें उसको क्या करना पड़ेगा? एक डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा और खुद उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तब जाके वो मुड़ेगी। अब इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, शेक ऑफ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, द मैंगोज फॉल डाउन। यानी अगर किसी पेड़ पे आम लगे हुए हैं या किसी पेड़ पे कोई संतरे लगे हुए हैं, फल लगे, जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं तब तक वो फल क्या है? नीचे नहीं गिरेगा, यानी वो वैसी क्या है? रेस्ट में है। तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो आप उसे हिलाओगे तो वो क्या होंगे?
फिर दंदनाते हुए नीचे गिर जाएंगे। दूसरा है व्हेन कार, स्कूटर, एक्टिवा जो भी है सडनली स्टार्ट्स पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। उसी तरह से अगर कोई चीज आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और सडनली वो स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, आप किस डायरेक्शन में फॉल बैकवर्ड, यानी क्योंकि आपका जो हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा वो स्कूटर से या गाड़ी से क्या हुआ कांटेक्ट में है। जैसे वो आगे जाएगा आपका ये हिस्सा पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है वो सडनली आगे गया और पीछे का हिस्सा जो है ऊपर का जो हिस्सा है वो रेस्ट में है, तो वो क्या करेगा सडनली बैकवर्ड आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हेन कार बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। बस या कार मोशन में है और अचानक उस पर ब्रेक लग जाए तो ब्रेक लगने में क्या होता है, आदमी आगे की तरफ गिरता है। तो इसका ये मतलब है कि ये हिस्सा तो क्या है अचानक कांटेक्ट में, कभी आप बस में खड़े हो और फिर देखो बस का ब्रेक लगता है तो आप एकदम से आगे गिरते हो। तो इससे ये पता लगता है कि अगर मोशन में अचानक ब्रेक लग जाए तो पैसेंजर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, क्योंकि उसका पैर जो है वो कांटेक्ट में है, बट ये वाला हिस्सा कांटेक्ट, तो सडनली ब्रेक लगने के बाद वो किस में जाएगा, फॉरवर्ड में गिरेगा। उसी तरह से अ पर्सन जंप आउट स्पीडिंग बस, अगर कोई बस बहुत तेजी से चल रही हो और अचानक कोई यात्री उसे जंप मार दे तो वो कहाँ गिरेगा, आगे की तरफ गिरता है। ओके, व्हेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हेन व्हीकल सडनली टर्न्स अ कर्व, अगर कोई बस चल रही है उसने तुरंत कर्व ले लिया तो जो यात्री होता है वो क्या करता है, थ्रोन आउटवर्ड, यानी वो बाहर की तरफ गिरता है। कभी देखना जब कोई भी गाड़ी अगर चल रही हो ऐसे मोड़ पे जाएगी तो आप क्या ऐसे बाहर की तरफ गिरने बैठोगे, तो फिर ऐसे आएगी फिर आप इस तरफ गिरोगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।